1 ATM 1 m एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसे भी हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक, और 1 m कंसनट्रेशन, Cl2 1 ATM प्रेशर ले लेते हैं, इसका भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी, हम तो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये गैस है ऑब्वियसली, और साथ में क्या है, प्लेटिनम, ठीक है। तो अब इसे कोमे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने जैसा कहा कि ज़रूरी नहीं होता है कि इसे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये सेल ऐसा क्यों लिखा हमने, इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि SRP वैल्यूज़ के बेस पर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की तो वैल्यू 0 है, ठीक है, और इसका क्लोरीन का SRP वैल्यू होता है नेगेटिव, यानी कि इसका H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, H2 गेट एब्जॉर्ब, ऑक्सीडेशन होगा, और Cl का क्या होगा, नेगेटिव, Cl नेगेटिव का रिडक्शन होगा। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता हूँ आपको। Cl2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, Cl2 का SRP होता है, हाँ, इसकी SRP वैल्यू होती है पॉजिटिव 1.36 वोल्ट। इसकी जो वैल्यू है, ये रिडक्शन की वैल्यू SRP फॉर Cl2 ई नॉट इक्वल टू पॉजिटिव 1.36 वोल्ट, पॉजिटिव में वैल्यू है इसकी SRP फॉर Cl2, इसलिए इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। ये सेल है, क्लियर, ये है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट IUPAC रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट IUPAC रिप्रेजेंटेशन है। अब ध्यान से एक लैंग्वेज देखिए, मैंने पहले भी बताया था, द रिप्रेजेंटेशन कौन सा, IUPAC की ही बात कर रहे हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डज नॉट necessarily correspond to the direction of chemical change, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि IUPAC नोमेनक्लेचर में जब लिखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, लेफ़्ट टू राइट वो हमेशा ठीक होता है, लेकिन कहा था कि गैसेज के केस में ऐसा हो ये कोई नेसेसरी नहीं है, या कुछ कंडीशंस में लेफ़्ट टू राइट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जनरल केसेस में लेफ़्ट टू राइट करेक्ट होता है, ठीक है, हर बार करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। लेफ्ट हैंड साइड क्या शो करता है, लेफ्ट हैंड साइड प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन, ठीक है, 0 से +1, Cl नेगेटिव एक्वस और Cl2 प्लेटिनम। तो ये यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट क्या होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट शुड बी रिडक्शन, ठीक है, बट इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। ये तो होना तो रिडक्शन चाहिए था, लेकिन माइनस से 0 तो क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, Cl नेगेटिव, तो इसे तो यहाँ रिडक्शन करना चाहिए ना, और डिक्रीज होनी चाहिए, तो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0, -1 से 0 स्टेट, ये तो इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज, लेकिन होना चाहिए था क्या, डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। तो इसे ठीक है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ड्यू टू गैसियस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा ही लिखा जाता है, तो कभी कभी बट एक्चुअल, ठीक है, बट इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन, बट इन
actual reaction Cl2 undergoes in reduction. Cl2 undergoes in reduction. एक्चुअल स्ट्रक्चर इसमें ऐसे ही होता है, बट इन एक्चुअल रिएक्शन Cl2 अंडरगोज इन रिडक्शन, वो रिडक्शन में ही पार्टिसिपेट करता है Cl2। ठीक है, फिर आपने इसे Cl2 को लेफ्ट में क्यों नहीं लिखा, मैं बताता हूँ उसे। इसका जो दूसरा एक रीज़न होता है इसमें लिखने का, सॉल्ट ब्रिज इज इन बिटवीन द टू सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द टू सॉल्यूशन, नॉट द Cl2 गैस। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द salt bridge connected the two solutions। ठीक है, two solutions, therefore solutions, both solutions should be left and right side of slash डबल वर्टिकल लाइन या स्लैश। ठीक है, बोथ सॉल्यूशन शुड बी ऑन लेफ्ट, शुड बी ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को लेफ्ट और राइट में, तो एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, क्योंकि उसे कनेक्ट करता है। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज का ये भी मीनिंग है, मतलब हमें कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट ही करेक्ट होगा। ये लेफ्ट टू राइट क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक, इसका मतलब है इसे हमें ऐसे देखना, ऐसे भी देखना पड़ सकता है, Cl2 to Cl2 ऐसे भी देखना पड़ सकता है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से भी देखना पड़ सकता है कि एक लेफ़्ट टू राइट और दूसरा राइट टू लेफ़्ट, ऐसा भी देखना पड़ सकता है, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा ना, सॉल्ट ब्रिज में लिखना ऐसे ही पड़ेगा। आप Cl2 को लेफ़्ट में नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, लिखना ऐसे ही है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी फिक्स है कि लेफ़्ट वाला एनोड होता है, यानी ऑक्सीडेशन करना है, और राइट वाला क्या होता है, कैथोड होता है, यानी क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो इसलिए उसी डायरेक्शन में अपने आप देख लेना आप। तो रिप्रेजेंटेशन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सेल क्या होगा, रेडॉक्स हाफ सेल। फोर्थ टाइप ऑफ सेल क्या होता है, रेडॉक्स हाफ सेल होता है। व्हेन बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग स्टेट्स, व्हेन बोथ reduced and oxidized states or parts or species ठीक are in ionic form, ठीक, ionic form, then the half cell is called redox half cell। ठीक है, रेडॉक्स हाफ सेल। ठीक, और फॉर एग्जांपल प्लेटिनम सॉलिड, आयरन 3 पॉजिटिव एक्वस C1 कंसंट्रेशन, आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस C2 कंसंट्रेशन। और ये दोनों एक ही सॉल्यूशन में होते हैं, इसलिए आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से लिखो या बाद में इसे लिखो। ठीक है,
ये इस तरह से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस C2 कंसंट्रेशन। एक ही सॉल्यूशन में इसलिए हमने कॉमा लिखा है। 3 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन C1 कंसंट्रेशन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि आयरन इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, आयरन क्योंकि मेटल इन्वॉल्व नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसा लिख देते हैं आयनिक फॉर्म, व्हेन बोथ रेडियो ऑक्सीजन पार्ट और स्पीसीज आर इन आयनिक फॉर्म विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड देन द हाफ सेल कार्ड। तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम बस इलेक्ट्रोड का काम करता है, उसका रिएक्शन में कोई रोल नहीं होता। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन देख लेते हैं। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। आयरन 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स गिव आयरन 2 पॉजिटिव, और ऑब्वियसली एक्वस तो हो गई। अब अगर ये रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवरेबल, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है तो बैकवर्ड रिएक्शन इज़ फेवरेबल, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट वो ईजिली कर सकते हैं, एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, और कंटेनर में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, कंटेनर में एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, और इस सॉल्यूशन में एक नहीं है, 2 आयन है, ठीक है, और इसमें क्या डिप कर दिया हमने, इमर्ज कर दिया हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटेड फॉर्म जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, आगे ये वायर से कनेक्ट होगा, ठीक है, और ये आगे ये हाफ सेल है तो इसमें सॉल्ट ब्रिज भी होगा वो उसमें, और इसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन 3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, आयरन 2 पॉजिटिव एक्वस। इसका हमने C2 कंसंट्रेशन लिया है और इसका हमने C1 कंसंट्रेशन लिया। किसी का भी जैसा भी लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है कि किसका कंसंट्रेशन आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है, ठीक है। वो अब ये डिपेंड करता है कि ये सेल एनोड होगा कैथोड होगा, फिर वही बात है किस पर डिपेंड करता है, EM स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू, इसे किस एनोड बनाना है या इसे कैथोड बनाना है, ठीक है। तो ये फेरस और फेरिक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। यहाँ एग्जाम्पल इसका नाम क्या है, इट इज़ नोन एज फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन 2 प्लस फेरस है, आयरन 3 प्लस क्या है, फेरिक है इलेक्ट्रोड, तो फेरस फेरिक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और भी हो सकता है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अनदर एग्जांपल, is queen hydron, queen हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, सेम वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगे सेम उसी तरह से, ठीक है, और इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम सॉलिड QH2 QH पॉजिटिव और C कंसंट्रेशन, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। QH2 मतलब ये थोड़ा फॉर्मूला अलग है तो इसलिए इसे QH2 की फॉर्म में लिखते हैं। ये क्विनोन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है इसका, मतलब लार्ज साइज़ है तो इसलिए इसे Q बना देते हैं। तो ये क्विनोन है, क्विनोन प्लस 2H पॉजिटिव, क्योंकि मीडियम है H पॉजिटिव का इसलिए H पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्या बनेगा,
हाइड्रोक्विनोन, OH OH, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन बनेगा। ठीक, इस तरह से ये होता है। तो अब इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं Q, इट इज़ रिप्रेजेंट एज Q, ठीक है, Q लिखा इसे। और Q के साथ क्या है, 2H पॉजिटिव है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और रिवर्सिबल क्या बना, QH2, तो ये इसे QH2 लिखा है। तो ये QH2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो इसे इस तरह से लिखा जाए, QH2 भी उसी सॉल्यूशन में रहेगा, Q भी उसी सॉल्यूशन में रहेगा जिस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है, और H पॉजिटिव तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक्वस होगा। ठीक, अब ये कैथोड बनेगा, एनोड बनेगा, ये इसके SR की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। और प्लेटिनम तो इलेक्ट्रोड तो होना ही है। ठीक, तो इसे दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बिकॉज द चेंज कॉम्प्लेक्स दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन QH2 एंड Q, यानी कि हाइड्रोक्विनोन, और ये क्वीन इसका पार्ट ले लेते हैं और हाइड्रो इसका पार्ट ले लेते हैं, तो क्वीन से हाइड्रोन बनता है, इसीलिए क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड कहा जाता है इसे। ठीक है, क्लियर। इस तरह से कोई और भी ले सकते हैं। ठीक, ये 4 टाइप। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद 5th, ज़्यादा तो यही यूज़ होते हैं, ये भी रेयर केस में ये भी यूज़ हो सकता है। ठीक, ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाफ सेल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड, ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह से ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, it is an example of secondary reference electrode, ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, मेनली यूज्ड इन या बेटर इन, बेस्ट, मेनली यूज्ड इन या बेस्ट इन एल्कलाइन कंडीशंस। ठीक है, बेस्ट इन एल्कलाइन कंडीशंस, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है इसलिए एल्कलाइन। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Hg, उसी तरह से Hg लिक्विड, और HgO का क्या होगा, पेस्ट होगा उसी तरह से। ठीक है, वर्टिकल लाइन, और OH नेगेटिव एक्वस, और इसकी कोई कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, C कंसंट्रेशन, इस तरह से। और इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन Hg लिक्विड प्लस 2OH नेगेटिव, रिवर्सिबल, वही डिपेंड करेगा वो तो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, HgO, या तो HgO में कन्वर्ट होगा या HgO Hg में कन्वर्ट होगा। ठीक है, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है, वो सभी रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, तो ये कैसे भी यूज़ हो सकता है। इट मे बी यूज लाइक एनोड और मे यूज़ एज कैथोड। ठीक है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, किस हाफ सेल के साथ आपने इसे कनेक्ट किया है उसके बेस पर ये डिपेंड करता है। तो जितने टाइप की सेल्स हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या से ई नोट क्या होता है, या कौन सी रिएक्शन को हमने ऐसा क्यों लिखा है, या फॉरवर्ड इज़ फेवरेबल और बैकवर्ड इज़ फेवरेबल, कौन सी रिएक्शन को हमें कंसिडर करना है, किसे नेगलेक्ट करना है, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, फैक्टर्स और EMF क्या होते हैं जो उसे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का क्या यूज़ है, ठीक, और उसमें नास्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, ओके, गुड डे।